प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स। आज हम उत्पत्ति चैप्टर 9 देखेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 8 में देखेंगे कि नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और उसमें उसने बलियां चढ़ाई, और वो जो उसमें से बलि में से हम देखते हैं कि वो चीज़ें परमेश्वर के लिए एक प्लीजिंग अरोमा के जैसे लगी, एक सुगंधित वस्तु के जैसे लगी। वैसे ही मैं आज कहना चाहूँगी कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही वो मेमना था जो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास आते हैं, उसे अंगीकार करते हैं, तो वो भी परमेश्वर को प्लीजिंग अरोमा के जैसे लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नूह और उसके बच्चों को सारी ब्लेसिंग्स मिली कि फूलों फलों और पृथ्वी पर भर जाओ। वैसे ही हम जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर, उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं कि हाँ, वो मेरे पापों के लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उसी दिन, उसी अंगीकार के बाद जब हम विश्वास करते हैं तो हमें भी वो सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं। इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर 9 में कि परमेश्वर उन्हें कहता है कि अब से लेकर तुम हर एक किस्म के जानवर का मांस खा सकते हो, पर तुम लहू लगा हुआ मांस नहीं खाना। हम इब्रानियों में पढ़ते हैं, या किसी ने पढ़ा हो या पढ़ चुके हैं या पढ़ सकते हो कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि लहू में जान होती है। इसके लिए प्रभु ने उन्हें स्पेसिफाई किया कि आप लहू लगा हुआ मांस नहीं खाना। और ये आज हम विश्वासियों के लिए भी है। अगर कोई नॉनवेज खाता है या क्या, तो वो ब्लड लगे हुए या गला घोटा हुआ मांस नहीं खा सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नूह से एक वाचा बांधी। आज भी परमेश्वर ने मसीह यीशु में हम सबसे वाचा बांधी है, और उसका उसने एक साइन दिया, वो था रेनबो, जो मतलब धनुष के साइज का था। धनुष हम लोग बोलते हैं ना, इंद्रधनुष, जो आज भी बारिश के समय पे हमें दिखता है। जब बारिश ख़त्म होने वाली होती है तो वो हमको दिखता है आसमान में। तो परमेश्वर ने नूह को ये वाचा बांधी थी। आज भी हम जब उस इंद्रधनुष को देखें तो परमेश्वर की प्रॉमिसेस, उसकी वाचा को हम पक्का याद करें कि उसने हमसे भी प्रभु यीशु मसीह में वाचा बांधी है। और वो वाचा का मतलब क्या है हम आगे सीखेंगे। इसका मतलब है, हम यशाया 54 के 9 में पढ़ेंगे, यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूँगा और न तुझे धमकी दूंगा। मीन्स प्रभु यीशु में आने के बाद प्रभु ने हमसे ये वाचा बांधी है कि वो उसका क्रोध अब हम पर नहीं आएगा, क्योंकि उसने अपना सारा क्रोध मसीह यीशु पर दे दिया है। उसके क्रूस पर हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर का पाप जो हमारे वजह से यीशु मसीह ने लिए, उस पे जजमेंट आई। और न तुझे धमकी दूंगा, आज प्रभु हमें मतलब उसमें होते हैं नो जजमेंट नो कंडमनेशन। प्रभु यीशु मसीह में हमें कोई भी मतलब दोष नहीं लगाया जाएगा। हम पर प्रभु यीशु की और परमेश्वर की दया होती रहेगी। और हम ये देखते हैं नए नियम में, जब प्रकाशित वाक्य 4 का 3 देखते हैं, तो परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर ये धनुष एक दिखाई देता है। तो आज परमेश्वर का जो थ्रोन है, परमेश्वर जिस सीट पे बैठा हुआ है, जिस गद्दी पे बैठा हुआ है, वहाँ से वो न्याय नहीं करेगा, वहाँ से वो हमें मर्सी दिखाएगा। इसके लिए इसको हिब्रू में या ग्रीक में बीमा सीट बोला जाता है, जो दया का थ्रोन होता है, जो दया का वो सीट होती है। इसके लिए परमेश्वर आज हम पर दया दिखाएगा। ये एक साइन है रेनबो। और आज हम प्रभु यीशु मसीह में, तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस और उसका बलिदान कितना महान था कि उस पर विश्वास करने के द्वारा हमने परमेश्वर की उस दया को पाया। आज रेनबो में हम देखते हैं कि 7 कलर्स होते हैं। 7 इज़ अ नंबर ऑफ अ परफेक्शन एंड नंबर ऑफ अ कंप्लीशन।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सातों कलर का मतलब कितना बड़ा महत्व है। जब हम सातों कलर, मैंने गूगल में चेक किया, जब 7 कलर को मिक्स करते हैं ना, सातों ही कलर को मिक्स करते हैं तो वाइट कलर निकलता है, जिसका मतलब है आज हम देखते हैं कि प्रभु ने भी हमें स्वर्ग में, हम देखते हैं जब बुक ऑफ रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में, कि जो स्वर्ग उठा लिए गए उनको श्वेत वस्त्र दिए गए। तो यहाँ पर वाइट जो होलीनेस को दर्शाता है। तो प्रभु कहता है मैं तेरे से ये वाचा बांधता हूँ कि मैं अब तेरे पे कोई भी जजमेंट नहीं लगाऊंगा और उसके बाद मैं तुझे पवित्र ठहराऊंगा। आज हम मसीह यीशु में, हम पर कोई दोष नहीं लगाया जाएगा और हमें परमेश्वर कोई कंडमनेशन में नहीं डालेगा और वो हमें परफेक्ट होली बनाने जा रहा है। और उसके बाद हम वर्स 19 में देखते हैं कि पूरी धरती में अभी पॉपुलेशन बढ़ गई है, पूरी धरती अभी ये काफ़ी समय हो गया है उस बात को, नूह से वाचा बांधने के बाद को, और वापस नूह अपने सांसारिक जीवन में चला जाता है और शारीरिक बातों में लग जाता है। हम देखते हैं वो नशे में धुत होके ऐसे मतवाला हो जाता है कि वो कैसे नेकेड हो जाता है तो उसको पता भी नहीं चलता है। तो आज भी हमको प्रभु ये सिखाना चाहता है कि हमसे जो परमेश्वर ने वाचा बांधी है हम उसको भूले नहीं, वापस संसार में नहीं जाएं, हम उस विश्वास को थामे रहें, क्योंकि उसने हमें धार्मिकता के वस्त्र पहनाए हैं। और हम ऐसे नहीं हों कि वापस संसारिक बातों में चले जाएं कि अपने आप को हम नंगा पाएं, हम अपने आप को उस धार्मिकता से, जो वस्त्र से प्रभु ने ओढ़ा है, वो हमको वो दिखे ही नहीं, हम वापस उगाड़े किए जाएं। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो हाम है उसका बेटा, उसको देखता है कि वो एकदम नेकेड है और उसके बाद भी वो उसकी बातें जाके अपने भाइयों को जाके बता दे रहा है। तो हम इससे क्या सीखते हैं कि प्रभु कहता है कि अगर तुझे अपने भाई पर दोष दिखता भी है तो हमें उनके दोष को देख के हमको उसके पापों को फैलाना नहीं है, उसके गलतियों को हमें दूसरों को जाके बताना नहीं है, हमें उसे ढांकना है। जैसे मसीह यीशु ने हमें ढका है, हमारे पापों को उसने सिमरन नहीं किया, उसने अपनी दया से हमें ढक के रखा है, उसने अपने वस्त्र से, जो धार्मिकता के वस्त्र हैं, उससे ढक के रखा है। तो आज हमें भी दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करना है, उसे ढकना है, जाके उसका प्रचार नहीं करना है दूसरों के साथ। और हम देखते हैं जो उसका बेटा येपेत है, उसने जाके उसको चादर से ओढ़ दिया। और फिर हम देखते हैं कि उस हाम के वजह से, जो उसने अपने पिता पर दोष लगाया, उससे जो उसने देखा कि वो नंगा है और उससे जाके उसने प्रचार किया अपने भाइयों के साथ, तो उसके करने के वजह से उसके बेटे कनान के ऊपर श्राप आया। तो प्रभु हमें इस बात से सिखा रहा है कि हम ऐसा ना हो जाए कि किसी और पर दोष लगाएं तो हम भी दोषी ठहराए जाएं। अगर हमने नए नियम में, मत्ती में, प्रभु ने हमारे साथ बहुत सारे दृष्टांत शेयर किए, पैरेबल शेयर किए, जहाँ पे एक और पैरेबल है कि एक जना आता है, प्रभु से क्षमा मांगता है, पर वो तो क्षमा लेके जाता है, पर जब उसका दूसरा देनदार था वो उससे क्षमा नहीं करता है, उस पर दोष लगाता है, उसे जेल खाने में डलवाता है। तो प्रभु कहता है कि अगर तुझे मुझसे क्षमा चाहिए तो तुझे भी वैसा ही करना है, दूसरों पे क्षमा करना है। अगर मैं दूसरों पे दोष लगाऊंगी तो प्रभु भी मुझे दोषी ठहराएगा। इसके लिए प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि हम दोष न लगाएं, परमेश्वर के उस वाचा को थामे रहें जो उसने हमारे साथ बांधी है। और जब भी आज हम आसमान में उस रेनबो को देखें तो प्रभु के उस वाचा को याद करें कि प्रभु आज मसीह यीशु में हम पर कोई दोष, हम दोषी नहीं ठहराए जाएंगे। वो ना हमें कंडेम करेगा और ना वो अपने आप से हमें निकाल देगा, वो हमें ना छोड़ेगा, ना वो हमें त्यागेगा। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे।